बच्चों, आज हम पहली क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। इस पहली क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको फिजिक्स के बारे में बता दूं। किस प्रकार से राजस्थान बोर्ड में पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, किस किस प्रकार से इसके नंबर आते हैं। तो टोटल जो फिजिक्स का पेपर है, ये टोटल पेपर होता है बेटा 100 मार्क का, 100 नंबर का। इस 100 नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। 100 नंबर कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों। एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरेटिकल या थ्योरी। प्रैक्टिकल जो होता है वो किसी भी पेपर का राजस्थान बोर्ड के अनुसार 30% भाग होता है। तो 100 नंबर का 30% निकालेंगे तो सीधा सीधा सा कितने नंबर का हो जाता है? ये 30 अंक का। दूसरा आता है थ्योरेटिकल। तो 100 में से 30 अंक चले गए, 100 में से 30 नंबर चले गए, तो कितने नंबर बचते हैं? 70। तो थ्योरेटिकल या थ्योरी का जो एग्जाम होना है, थ्योरी का जो मार्किंग होना है, कितने नंबर का होना है? 70 नंबर का। तो 70 अंक तो अपने किसके निर्धारित किए जाते हैं? थ्योरी के। और 30 अंक किसके निर्धारित किए जाते हैं? प्रैक्टिकल के। अब इनमें कैसे डिवाइड करें? यहां पर जो थ्योरेटिकल या थ्योरी के जो अंक हैं, ये वापस से दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो होता है सेशनल 17, और एक होता है अपने पास ईयरली एग्जाम, वार्षिक पेपर। जो 17 अंक वाला भाग है, ये थ्योरी के लिए जितने भी अंक निर्धारित किए गए हैं, उस अंक में से राजस्थान बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है कि थ्योरी के जितने भी अंक हैं, उन अंकों का 20% 17 अंक जाएगा। तो थ्योरी के कितने अंक निर्धारित हैं? 70। तो 70 का 20% निकाले। कितने का बेटा? 70 का 20%। तो प्रतिशत निकालना तो अपन ने पढ़ ही रखा है, छोटी कक्षा में आ जाता है। तो कैसे निकालते हैं? वैसे भी 70 का की जगह क्या लगा देते हैं? गुणा 20 की जगह पे 20, और प्रतिशत के लिए बटे में क्या लगा देते हैं? 100। तो काट के देख ले कितने नंबर का हो गया? ये 14 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया? 14 अंक। तो जो सेशनल पार्ट है 17 अंक के, वो कितने अंक के अपने पास? 14 अंक के। और प्लस अब जो बचा हुआ भाग है वो किसका है? वार्षिक पेपर का। तो वार्षिक पेपर के अंक कितने बच जाते हैं अपने पास? 70 में से 14 घटाओ तो कितने अंक बच गए? 56 अंक का। तो अपने पास इस प्रकार से फिजिक्स के 100 नंबर का पेपर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले 100 नंबर का पेपर है, दो भागों में बटेगा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल या थ्योरी में। प्रैक्टिकल होता है टोटल मार्किंग का 30%, तो 30 अंक का हो गया क्या अपने पास? प्रैक्टिकल। बच गया अपने पास थ्योरेटिकल। तो थ्योरी हो होती है वो कितने बच गया? 100 में से 30 हटाओ, कितना बचेगा? 70 अंक का। जो थ्योरेटिकल एग्जाम है, थ्योरी है, उसकी वापस से दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक हो गया सेशनल 17 अंक वाला भाग, और एक हो गया ईयरली एग्जाम वार्षिक पेपर। 17 अंक जो होता है वो थ्योरी के लिए जितने भी नंबर अलॉट होते हैं, जितने भी नंबर दिए जाते हैं, उनका 20% होता है। कितने नंबर दिए गए थ्योरी के? 70 नंबर। 70 का कितना प्रतिशत? 20%। तो 70 का 20% निकाला 14 अंक। तो 14 अंक किसके आगे? 17 अंक के। और बचे हुए कितने रह गए फिर? 56 अंक, क्योंकि 70 में से 14 घटाओ तो कितने बचते हैं? 56 बचते हैं। 56 अंक किस चीज के रह गए अपने पास? वार्षिक पेपर के। अब ये जो 56 अंक हैं, ये जो 56 नंबर बचे हुए हैं, इनको कैसे प्राप्त करें? ये पूरे किताब के में से अपने क्वेश्चंस आते हैं वार्षिक पेपर में, उनकी मार्किंग भी फिक्स होती है, उनके नंबर भी फिक्स होते हैं, और उनकी संख्या भी फिक्स होती है। कैसे आते हैं? जो मैं पहले यहां पे कुल अंक लिखेंगे, अंक लिखेंगे क्वेश्चन के, प्रश्न के, और प्रश्नों की संख्या कितनी आती है। तो सबसे पहले जो एक एक अंक के प्रश्न आते हैं, एक एक अंक के आते हैं 13 प्रश्न। 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एक अंक के आते हैं, 13 क्वेश्चन। तो कुल अंक कितने हो गए? 13 एकम 13। तो कुल अंक जो यहां पर एक एक अंक के क्वेश्चन के निर्धारित किए जाते हैं, वो कितने निर्धारित किए जाते हैं? 13। दूसरी बात करके चले, 2 अंक के कितने क्वेश्चन आते हैं?
तो 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं अपने पास 11। तो 2 अंक के प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई बेटा अपने पास 11। तो 2 अंक के कुल कितने अंक हो गए? तो 11 दूनी 22। तो 2 अंक के लिए कितने अंक बन जाएंगे? कुल मिला के 2 को जोड़ेंगे तो 22। अब बात करते हैं 3 अंक के कितने आते हैं सर? तो 3 अंक के अपने पास केवल 3 प्रश्न आते हैं। 3 अंक के कितने प्रश्न आते हैं? 3। तो 3 के कुल अंक कितने हो गए बेटा? 9 अंक हो गए। अब बात करके चलते हैं 4 अंक के कितने प्रश्न आते हैं? तो 4 अंक के प्रश्न आते हैं अपने पास वापस से 3 प्रश्न आते हैं। तो 4 अंक टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं अपने पास? 12 अंक। अब यहां पर कुल करके देखें तो कुल अपने पास टोटल देखें, देखो 3 और 2 5, 5 और 9 कितने होते हैं अपने पास? 14, 14 और 2 16, कुछ 6 को वहां से लगी 1। अब देखें यहाँ टोटल जो आता है वो अपने पास 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 56 अंक टोटल हो गए। और इधर क्वेश्चंस की संख्या काउंट करके चलें इस वाले पार्ट की, तो टोटल जो अपने प्रश्न आते हैं वो कितने प्रश्न हो गए बेटा? 3 प्रश्न, वो 30 प्रश्न। तो इस प्रकार से अपने प्रश्नों का निर्धारण है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के वार्षिक पेपर में निर्धारित किया जाता है। एक अंक के 13 क्वेश्चंस आते हैं और 13 अंक टोटल हो जाते हैं। 2 अंक के 11 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 22 अंक हो जाते हैं। 3 अंक के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 9 अंक हो जाते हैं। 4 अंक के 3 क्वेश्चन आते हैं, 12 अंक हो जाते हैं। तो टोटल या कुल अंक जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 56। और अपने पास कुल प्रश्न कितने हो जाते हैं? 30। ये तो मैंने केवल आपको पहले फिजिक्स को पढ़ाने से पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बताया कि किस प्रकार से अपना नंबरों को डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से पूरे 100 नंबर प्राप्त किए जाते हैं। अब हम यहां से आगे